ये देखिए आप, हमारे मथुरा वृंदावन में ऐसी महान हस्तियाँ छिपी हुई हैं। आज मैं जो अपने मथुरा वृंदावन चंडीगढ़ रोड पर एक आश्रम है, श्री नील माधव संन्यास आश्रम। उनके महाराज जी आचार्य स्वामी पूर्णानंद जी चेतन जी महाराज उनके पास आए हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि महाराज जी आप यहाँ कब आए और आपने यहाँ आकर के जिस टाइम महाराज जी यहाँ आए थे उस टाइम यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, और आज जंगल तो कहीं देखने को नहीं मिलता। ये देखिए सामने ये भी एक मंदिर बना हुआ है महाराज जी का, जो कि उसको बोलते हैं कमल मंदिर। ये देखिए आपको मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ आश्रम का। इस आश्रम में इतनी शांति बनी हुई है कि ये आश्रम इतना अच्छा लगता है कि यहाँ आकर के इंसान अपने हर सुकून। ये मंदिर है, यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान है, देवालय बोला जाता है ये। चलिए मैं चलता हूँ, आश्रम के अंदर आ चुका हूँ और आश्रम के अंदर अपने सहयोगी के साथ महाराज जी से 10 मिनट वार्ता करेंगे। उनसे पूछेंगे महाराज जी आप यहाँ आए, जब से यहाँ आप आए हो और उस टाइम और इस टाइम में कितना अंतर आ चुका है, और महाराज जी इनका क्या है, कहाँ से आए थे। ये देखिए ये आश्रम का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये हमारे सामने महाराज जी बैठे हुए हैं। ये हमारे सामने महाराज जी बैठे हुए हैं। किसी कहने वाले सत्य का है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ये अपने मथुरा में और वृंदावन के अंदर ऐसी प्रतिमाएं छुपी हुई हैं। अगर इंसान उन्हें निकाले तो बहुत कुछ मिलता है और बहुत अच्छा आशीर्वाद लोगों से मिलता है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि मेरा भारत महान। जो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा भगवान की भक्ति में अर्पण किया, न्यौछावर किया, उनके लिए मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अपने चैनल की तरफ से जितने भी संत महाराज हैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। महाराज जी से तो बात करेंगे, पूछेंगे कि जिस टाइम ये यहाँ आए थे उस टाइम में बहुत यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और आज वो जंगल इस प्रकार का बदला हुआ है कि जिधर आप देखोगे छठीगढ़ रोड पर आपको जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छी इमारत, अच्छी बिल्डिंग मिलेंगी, और इतने मंदिर बन गए हैं बहुत ज़्यादा। उन्हीं मंदिरों के बीच में ये एक आश्रम था। इन आश्रम के महंत महाराज से हम बात करेंगे, मेरे कैमरा में मेरे सहयोगी नीलम अग्रवाल के साथ में। चलिए बात करते हैं, महाराज जी से पूछते हैं। लो बैठो, चेयर ले लो। नमस्कार, मैं नीलम अग्रवाल कवरेज 24x7 न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज मैं आपको ये जो महाराज जी हैं इनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ ये जब आए थे यहाँ पर उन्होंने कितनी परेशानियों का यहाँ पर सामना किया, और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आप जानिए और देखिए इनके बारे में कि ये आज इन्होंने कहाँ से कहाँ अपनी हस्ती बना ली है। नमस्कार महाराज जी। इसे ले लो, बैठ जाओ। महाराज जी, हमारे चैनल को आप बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज जी, और आप पहले कहाँ पर थे और यहाँ पर आप कैसे आए। आपका प्रश्न तो ये विडम्बना से भरा है। हाँ जी। कि कौन कहाँ से आया जी और कैसे आया जी। लेकिन लौकिक व्यवहार जगत के हिसाब से मेरा तो हाई स्कूल के बाद से एक संन्यास्त जीवन है जी। फिर गुरु महाराज के आदेश से उनके आज्ञा का पालन करते हुए कहाँ उत्तराखंड गंगोत्री जैसे पावन स्थल जो मेरी तपोभूमि रही जी, वैसे छोड़ करके मैं फिर शिक्षा के जगत में आया, क्योंकि हाई स्कूल करके आया था। पुनः फिर हरिद्वार से बनारस तक विश्वविद्यालय का छात्र रहा। अच्छा। और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के बाद थोड़ी सी भाषाओं से मेरा लगाव बचपन से जी। तो कई भाषाओं का, जैसे पाश्चात्य भाषा के अंतर्गत फ्रेंच भी आती, वो भी मैंने डिप्लोमा किया। और विद्यार्थी जीवन से ही
थोड़ा धार्मिक जगत के जो सम्मेलन वगैरह हुआ करते हैं हमारे संतों के, धर्म के ऊपर विचार करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दूं, कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। हमारे देश के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, ये 4 जगह कुंभ होते हैं। 12 साल के आते हैं और सारे साधु संत एकत्रित होते हैं, भक्त समुदाय भी एकत्रित होता है, उसमें बैठ के विचार करते हैं। तो महाराज जी जब आप यहाँ पर आए थे उस समय पर यहाँ पर जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर धीरे धीरे कैसे उन्नति की? हाँ, किस प्रकार आपने यहाँ पर इतना मतलब अपने आपको इतना ऊंची पोस्ट पर आपने पहुँचा दिया कि आपका हर जगह आपका नाम है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए महाराज जी। तो मैं तो वास्तव में आया था ऐसे में हरिद्वार में परमार्थ आश्रम हमारा, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और भागवत के अंदर ध्रुव चरित्र जो है, बालक ध्रुव ने हस्तिनापुर का जो राजकुमार प्रिंस ऑफ हस्तिनापुरम छोड़ करके आए यहाँ तपस्या की, ध्रुव टीला मौजूद है आपके पास ही है। और ये सब कथाओं का आदर्श चरित्र उन भक्तों का, उनका त्यागमय जीवन, इससे मैं प्रभावित था। मैं भी बचपन का एक सन्यासी हूँ कि वृंदावन वास करें, जबकि भगवान स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छामि। इस बात को सार्थक करते हुए यहाँ आया और यहाँ का जंगल वन देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ। टू इम्प्रेस्ड विद फॉरेस्ट, वृंदावन जैसे वन शब्द है जी जी। पर आप देख रहे हो शायद आश्रम के अंदर छोटा सा वन तो नहीं, उपवन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़े पेड़ पौधों के बीच में बैठा हूँ, लेकिन वन तो उजड़ गया। आज मैं कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक संपन्नता तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा पर्यावरण धनी हो सकता। एनवायरनमेंट मस्ट बी रिच, देन वी कैन थिंक अबाउट सम स्पिरिचुअलिटी। तो महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक हमारा ये जो पर्यावरण है, ये हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक कि कुछ भी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक। हाँ, तो पर्यावरण की बात, क्योंकि वन शब्द से मेरा तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की। और जब वृंदावन में प्रवेश करते, वनम वृंदावन धामम पसभ्य नवकाननम करके। नहीं, आपने जो ये बताया ना कि जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, उसके बाद आपने मतलब क्या बताया था? हाँ, तो मैं यहाँ आकर के बैठ गया अपने साधन भजन में, जैसा भी हो, थोड़ा बहुत सत्संग उत्संग करने भक्तों के आग्रह पर बाहर चले गए और आकर के थोड़े से अपना भजन भाव में रहे। तब ना तो हमारी कोई बाउंड्री थी, जंगल था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वन में बैठना भी कुछ कष्टकारक होता है। मैं सर्प और व्याघ्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंसानी कष्ट है। नहीं महाराज जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जब तक हमारा ये पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे देश में उन्नति नहीं होगी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और आप ये बताइए कि आगे आपका महाराज जी यहाँ पर क्या उद्देश्य है, और आप हमारे जो आपके जो शिष्य हैं या फिर हमारे जो दर्शक हैं, आप उन्हें बताइए कि मतलब उनके बारे में आप क्या बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? नवरात्रि स्पेशल यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का वृंदावन धाम में स्वागत है, लेकिन घर से निकलने से पहले ये भावना बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। भगवान बांके बिहारी ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शन, द्वारिका ब्रज मंडल, ये देयर आर सो मेनी स्पॉट्स, एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है सब, जहाँ जहाँ भगवान जो भी ले लाएंगे वो तो दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन मात्र से काम नहीं बनेगा। आज विकास जो है, ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो प्रकाश रहित ही विकास हो। आज विकास हो रहा, ईंट पत्थर के मंजिलें खड़ी हो गई चारों तरफ। आप देख रहे होंगे हमारे छोटा सा आश्रम है, इसको मैंने नियंत्रण में रखा। चाहता तो शायद ईंट पत्थर भी कितने खड़े हो गए होते, लेकिन वो मैंने चाहा नहीं, जानबूझ करके चाहा। हालांकि प्रारंभ में आया था, विकास प्राधिकरण से मैंने वादा किया था, मैं पर्यावरण को बिगाड़ करके कोई विकास करने नहीं आया हूँ। ईंट पत्थर मात्र जोड़ना ये हमारे शरीर के लिए एक साधन, एक आवश्यकता, एक प्रयोजन तो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता नहीं है। आज मैं देखता हूँ दीर्घ 35 साल करीब मुझे हो गया, तो विकास के नाम पर जिस तरह से हो रहा, कहीं आध्यात्मिकता जो लुप्त तो हो रही। केवल यहाँ की बात नहीं, हर तीर्थों का, हरिद्वार में रहा हूँ, उत्तराखंड में रहा हूँ, आज से शिरडी में भी एक हमारा नई योजना चल रही है जगन्नाथ मंदिर के रूप में। ऐसे ही आपको मिलेगा, जैसे कि शांत वातावरण, कोई व्यक्ति आते हैं
दर्शकों, महाराज जी यही चाहते हैं कि एक शांत वातावरण यहाँ पर बना रहे और उन्हें अपने जीवन में कोई ज़्यादा रुपए की, पैसे की, धन की, मोह माया की उन्हें कोई ऐसी लालसा नहीं है। वो केवल यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक शांत वातावरण बस बना रहे। अगर वो चाहते तो आज ईंट पत्थरों का काफ़ी ऊंचा महल खड़ा कर देते, लेकिन दर्शकों उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे अपने जीवन में एक केवल शांति भरा जीवन अपना जीना चाहते हैं और वे हमारे दर्शकों को और अपने शिष्यों को भी यही बताना चाहते हैं कि सच्चाई की राह पर चलें और अपना शांत भरा जीवन जिएं और भोग लालसा की ज़्यादा कामना न करें। और हाँ, आपने भोग शब्द, भोग और योग, विराग, ये सब क्रॉस वर्ड्स है, शब्दावली है। जहाँ भागवत धर्म में हमने पढ़ा, भागवत भोग और मोक्ष दोनों को देती है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम भोग में इतना लिप्त हो जाए मोक्ष को भूल जाए। जो आए हम लोग एक दिन जाएंगे। स्वागत से पहले होते देखा विदाई की तैयारी जहाँ, स्वागत से पहले होते देखा विदाई की तैयारी जहाँ। मुझे बच्चन जी के मधुशाला का पद याद आ रहा। तो ये तो सत्य है, जात सही ध्रुव मृत्यु, आए हम जाने के लिए, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। आपने जैसे मुझे प्रश्न है कहाँ से आए, कैसे आए, वो मैं बहुत दूर चला गया। हमारे भगवत पाद आचार्य शंकराचार्य के वाक्य पर चला गया। कस्तम को हम कुता आया तो कहाँ में जननी को में तात, कहाँ से आए कहाँ है जाना, कौन है माता है कौन है पिता है, कोई मंजिल तो तय नहीं है। तो भोग शरीर की जो आवश्यकता है यहाँ तक तो ठीक है। भागवत में ही देखा हमने कि तमाम राजा महाराज लोग के उम्र में चल करके युवराज को राजगद्दी दे दी और स्वयं तपोवन में चले गए तपस्या करने के। यही आदर्श हमारा रहा है, ताकि इस लोक में भी सुखी रहे और परलोक भी हमारा प्रकाशमय हो। इसलिए मैं उस विकास को नहीं मानता जो प्रकाश रहित विकास हो। आज वही हो रहा चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, मैं के मौन होकर बैठा हूँ। दर्शकों, आपने देखा ये महाराज जी हैं, इनकी आपने बातें सुनी और आपने देखा किस प्रकार इन्हें कोई भोग और लालसा की किसी प्रकार की कोई इन्हें कामना नहीं है और इन्हें आगे चलकर अगर ये चाहते हैं तो अपना खूब बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना है। ये अपना शांति भरा जीवन जीना चाहते हैं और ये यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में उसकी आत्मा शुद्ध हो तो वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। और दर्शकों, इसी के साथ हम महाराज एक बात और मैं पूछूंगा, जिस टाइम आप यहाँ आए थे वो जंगल था, तो उस टाइम में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा यहाँ, जैसे समस्या पैदा हो जाती हैं अकेले रहते हुए। समस्याएं जीवन में आना जाना ये एक सहज बात है जी। जो कुछ तो समस्या मनुष्य खुद पैदा करता है जी। कुदरती समस्याएं आती हो अलग चीज़ है। और ठीक है, मैं देख रहा हूँ जब तक हमारा समाज पूर्णतया शिक्षित न हो, सभ्य न हो, संपन्नता न हो। हालांकि चाणक्य ने में कहीं लिखा है, चोरी शब्द जो एक है, चोरी शब्द कोई ऐसा नहीं यहाँ का धन लेके वहाँ रख देना। एक जरूरतमंद को अगर दे गया, किसी के पास ज़्यादा है वहाँ से लेके जरूरतमंद को दे दी तो एक अलग बात हो गई। लेकिन किसी से छीन करके हम अपने सुख की प्राप्ति करें, किसी से झड़प करके लेकर के हम अपने आवश्यकता की पूर्ति करें, इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां मुझे ज़रूर हुई, जो आने जाने लोगों से, राहगीरों से, जैसा भी है। तो मैं देख रहा हूँ निश्चित रूप से 30-35 साल पहले कुछ समाज में अभाव भी था। ये क्षेत्र भी बड़ा अविकसित तो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा विकास नहीं था। इसीलिए शायद लोगों में बात, हमारे साथ में ये मिस्त्री साहब खड़े हैं, तो मेरा शुरू के मिस्त्री है ये, बड़ी श्रद्धाएं लोगों की। और कुछ नहीं, खाली कटेज है सब। तो मेरे पास ये कैंप हाउस ही था, ये थोड़ा बहुत जो बना हुआ आप देख रहे ये भी नहीं था। उसमें भी लोगों ने डकैती डाल दी। डकैती यूँ डाल दी, भगवान शंकर जी का उद्घाटन होना था, स्थापना होनी थी मंदिर की। कुछ भक्त लोग आए शहर वाले, 150 गाड़ियाँ खड़ी हो गई रोड पर। इसको देखकर लोगों ने सोचा शायद ये सब कुछ बाबा जी को बहुत कुछ दे गए होंगे। अरे भले मानुस, अगर कोई दे भी जाए तो दिल्ली की संपत्ति दिल्ली चलेगी, यहाँ जंगल में कहाँ पड़ी रहेगी। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर डकैती भी डाली जी। मिला कुछ नहीं। हाँ, हालांकि उसको पकड़े गए। इंसान रूप यानी हमारे पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है, न पकड़ा, लेकिन भगवान ने उनको माफ नहीं किया। वो सब दंडित हो गए, किसी न किसी रूप में दंडित हो गए।
और एक चर्चा यहाँ चली आसपास में, भाई बाबा के वहाँ दुष्टों ने पांव रखा तो उनका सत्यानाश हो गया। ये कि देहाती कहावत वाली बात है। तो सत्यमेव जयते जो वाली बात है। और फिर मैं थोड़ा इतिहास पुराण की तरफ गया। ये सच है, जो साधु संत तपस्या के भाव से जंगल में वन में जाकर रहते हैं, तमाम कष्ट तो उनको सहना पड़ता है। मैं अगर कष्ट को कष्ट मानता शायद आज वृंदावन वास में न हो। जी 35 साल एक माने रखता है जो मेरे यहाँ बीत चुके हैं। इसीलिए मैं उसको खास अब गिनती में नहीं ले रहा हूँ। समस्याएं आती जाती है, कोई बात नहीं। समस्या से संघर्ष करने के लिए और हाँ, ये भी कामना करते हैं, किसी ने अगर हमें कष्ट देने का प्रयास किया, किसी ने चोरी करके, क्या है यहाँ चोरी करने के बाबा जी फक्कड़ आदमी क्या मिलना है यहाँ पर। मेरे विद्यार्थी वगैरह जो संत दो चार रहते हैं, बाहर जाता हूँ तो उनसे कह के जाता हूँ, कभी ऐसी कोई बात हो, कोई आ जाए तो कह देना भैया हमें छोड़ जाओ, बाकी जो समझ में आए ले जाओ। हमें छोड़ जाओ, जो समझ में आए ले जाओ। इसी तरह से अगर त्यागमय जीवन हो तो डर किस बात का, समस्या किस बात की। कभी पानी का कष्ट हो तो ठीक है, थोड़ा कष्ट कर लेंगे, वॉकिंग हो जाएगा, जमुना में आवे ना है। कभी बिजली का कष्ट, यहाँ हमने लालटेन जला के भी रहे, मोमबत्ती जला कर भी रहे, ठीक है। अब थोड़ा सुधार तो दिख रहा है इन चीज़ों में। इस प्रकार के विकास तो थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ रहा, हालांकि मेंटेन नहीं है। विकास जरूर हुआ है लेकिन मेंटेन नहीं है। लेकिन वो कष्ट भी हमने यहाँ देखा है, जिसको मैंने अपने जीवन का कष्ट में गिनती नहीं किया, शुमार नहीं किया। कष्ट को कष्ट समझो तो फिर तपस्या के भाव से क्यों आया। मैं भी एक सांसारिक व्यक्ति, सबके सरीके हूँ, तो मैं एक सामान्य व्यक्ति, आप लोगों के सरीके, लेकिन केवल भावना स्तर पर अंतर। और ये मन जिया कब तक उलझेगा संसार के संकल्पों में। एक संकल्प पूरा हो न हो, 50 संकल्प खड़े हो जाते हैं। आशा ही परम दुख, नैराश्य परम सुख। वैराग्य संपत्ति आपके पास है तो आप जहाँ भी रहेंगे सहनसा बन के रहेंगे, परम सुखी होकर रहेंगे। यही भगवान कृष्ण। आज भगवान कृष्ण को हम सब मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कृष्ण का जो गीता उपदेश है उस तरफ गौर करने वाले बहुत कम लोग हैं। गीता तो ऐसा के ग्रंथ है, ऐसा के शास्त्र है जो जीवन जीने की कला है जी। तो यही मैं कहूँगा, कृष्ण के मुँह में बैठ के मैं अपने आप को आई एम टू प्राउड माई सेल्फ, मैं बहुत धन्य हूँ। वो तो है ही है, धनी वृंदावन धाम, धनी वृंदावन धाम, धनी श्री रसिक जो सुमिरत श्यामा श्याम। अब श्यामा श्याम का मैं कितना स्मरण कर पाता न कर पाता तो कैसे कहूँ आपसे, लेकिन अपने आप में संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। तो कोई एक साधु बनकर आके बीच में मुझे जहर दे के भी चले क्या मिला, उनको क्या ले गए मेरे समझ में आया नहीं। हाँ, ठाकुर जी का कुछ थोड़ा चांदी वांदी का सामान जरूर कुछ था, 10-5 हज़ार का ले गए होंगे, कोई बात, तो उससे तो कोई फर्क मुझे पड़ा नहीं। लेकिन फिर याद किया मैंने, जब मीरा को, भगवान कृष्ण की दीवानी मीरा को स्वयं के पति कहलाने वाला राणा जहर दे सकता है, तो ये तो धन के लोभ से कोई आया था साधु का वेश बना करके, वो अगर जहर दे गया तो चलो भगवान उसको सुखी रखे। इतनी संपन्नता उसको दे कि फिर ऐसा काम कभी ना करे जी। कोई चोर आया उसके लिए भी मेरी शुभकामना है, भगवान उसका अभाव की पूर्ति इतनी करे कि इस तरह की भावना उसमें आवे नहीं। अभाव ही तो आदमी को कराता है। तो यही मेरी शुभकामना सबके लिए। भगवान कृष्ण को तो सभी मानते हैं, कृष्ण के उपदेश को हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए संसार के दुख सुख दुख से दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। थोड़ी देर सुखी हो गए, अगले दिन दुखी हो गए। इससे परे रखे भगवान, हर्ष शोक इस सबसे परे हो, यही जीवन धन्य करो। अब आप अपने शिष्यों के लिए और आपके जो भक्तगण हैं और हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहोगे लास्ट? अब शर्मा जी मैं आपसे क्या कहूँ, ऐसे समय में आप आए, बहुत अच्छी बात है। नवरात्र का पावन समय है, मेरे ख्याल में आज सप्तमी है जी। सप्तमी कालरात्रि थी, महागौरी अष्टमम, और 3 दिन। अब सबसे बहुत बड़ा त्यौहार हमारा आ रहा है दशहरा जी। दशहरा का मतलब सब रावण जलाते पटाखा लगा कर, सत्य की जीत हो, अहिंसा का अहंकार का नाश हो जी, प्रजा सुखी हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना भारत के साधु करता है जी। तो इसलिए नवरात्र पर मैं ही कहना चाहूँगा, माँ भगवती की उपासना प्रथम हम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक जो उपासना हम करते हैं। यहाँ कात्यायनी देवी भी हमारी है, वृंदावन में सिद्धपीठ है। कात्यायनी महामाई महायोगा निरीश्वरी वर्णन आता भागवत में।
तो माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों के प्रति ऐसे रहे। एक स्वस्थ समाज, एक सुखी समाज, एक अंदर से भी धनवान हो हम, दरिद्र कभी हो नहीं। दरिद्र वही होता जिसके पास तृष्णा बहुत होती है, वो मिट जाए और हंसते खेलते जिंदगी के साथ दिन हंसाए और खुश भी रहे, जगत को भी खुशियाँ प्रदान करे। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रभु के चरण में यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। बोलो। तो मैंने अभी आपको महाराज जी के कुछ बात सुनवाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं इसी प्रकार की अपनी जो मथुरा वृंदावन छिपी हुई प्रतिमा है, छिपी हुए, जो कि कभी भी किसी के सामने नहीं आते, उनसे आपकी मुलाकात कराता रहूँगा और उनके कुछ शब्द आपको सुनाता रहूँगा। इसी के साथ आज के इतना काफ़ी। जय श्री राधे, नमस्कार। मैं भागवत शर्मा अपने सहयोगी नीलम अग्रवाल के साथ में कवरेज 24/7 न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।